हो सकता है, एक सीधी रेखा होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये सीधी रेखा नहीं हुआ, ठीक है। सीधी रेखा ई सब हुआ, सीधी रेखा ई सब हुआ, ठीक है। ना कि ई हुआ, सीधी रेखा ई नहीं हुआ, ई सीधी रेखा है, ये ऐसे आया, फिर प्रकाश ऐसे जाएगा, फिर कहता है नहीं चलो अब थोड़ा उठ जाते हैं, फिर चल दो तो धंस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तब प्रकाश। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपको इस चैनल में। तो देखिए, हम क्लास 10th का जो फिजिक्स होता है उसको हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरे बुक को सॉल्यूशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स, इंग्लिश और भी चैप्टर इस पर चैनल पर आता रहेगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, क्लास 10th का है, इस पर 11th 12th ये सब भी आएगा, 11th भी आएगा और 12th भी आएगा। और बेहतरीन, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको एकदम दिमाग में घुसा दिया जाएगा। इस तरह से आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। देखिए, पहले तो आप फिजिक्स नाम का एक चैप्टर होता है क्लास 10th में, ठीक है। तो उस जो है फिजिक्स जो है, तो इस फिजिक्स में पहले आप जैसे प्रथम चैप्टर आ जाता है प्रथम चैप्टर में प्रकाश, लाइट का अथी दिया हुआ है, लाइट। तो लाइट आखिर क्या है? देखिए, जो ये भी एक तरह का लाइट है, तो प्रकाश भी एक तरह का लाइट है। जितना भी दुनिया में आप किसी भी चीज़ को अगर देख पा रहे हैं तो वह लाइट की ही वजह से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश, हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, प्रकाश। तो प्रकाश तो हो गया, प्रकाश एक माध्यम है। तो माध्यम क्या है? माध्यम है तभी तो। एक माध्यम मतलब क्या होता है? माध्यम मतलब कि हम हैं और कोई अन्य है, तो हम हो गए, और ये कोई भी वस्तु एक माध्यम हो गया। प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, इसे प्रकाश कहते हैं। अगर इसको परिभाषा अगर पूछें, इसको अगर परिभाषा के रूप में अगर पूछना चाहता है तो इसको परिभाषा के रूप में हम किस तरह से देंगे? लिख देंगे, इसको लिख देंगे इस तरह से, प्रकाश, यह प्रकाश जो है एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसे प्रकाश कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। हम इस वीडियो में बोल दे रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए और वीडियो को पॉज कर करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके करते और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे दिक्कत हो जाएगा। तो हम खाली कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इसको हम जो बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिए कापी पर, ठीक है। क्योंकि लिखना इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। तो प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश जो है, अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है। तो क्या है यहाँ? ये सब तो बूंदा बूंदा क्या है? हवा है, हवा है ना। और यहाँ मान लीजिए एक ईंट है, ईंट है, ठीक है, ईंट है। तो ईंट पर अगर हम ताकते हैं ईंट पर, तो क्यों ताक पाते हैं? क्यों हमें ये दिख पाता है? क्योंकि इस माध्यम में ये जो वायु है, तो ये वायु में प्रकाश आया, और वायु फिर रिफ्लेक्ट किया, और फिर आया और रिफ्लेक्ट मतलब कि इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को छोड़ देना होता है रिफ्लेक्ट मतलब, ठीक है। कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब कि कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व किया, जैसे में कि हम किसी भी चीज़ को रख लिए और रखने के बाद फिर हम उसको दे दिए, तो इस तरह के से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उसे हिंदी में क्या कहते हैं इसको हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये जो है एक बूंदा है, और इसमें प्रकाश आया और प्रकाश इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद यह प्रकाश को रिफ्लेक्ट किया, और इस तरह से ऐसे प्रक्रिया हर एक बूंद बूंद करते जा रहा है। और इस वस्तु को ये भी, इस पर भी प्रकाश पड़ता है तो यह भी ऑब्जर्व करता है, मतलब ये भी लेता है। हाँ, इसको परिकिरणित कहते हैं, ठीक है, परिकिरणन कहलाता है। परिकिरणन मतलब कोई भी चीज़ रख लिया और फिर उसे दे दिया तो उसे परिकिरणन कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें रखा और मान लीजिए ईंटा का एक बूंद है, बूंद 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 मिलकर एक पानी बनता है। उसी तरह से बूंद बूंद मिलकर पूरे ईंटा बना होगा, क्योंकि छोटा छोटा माटी लेकर हम बहुत सा माटी बना देते हैं। उसी तरह से छोटा छोटा माटी का कण लेकर ईंट बनाएंगे। तो ईंट है, ईंट का प्रत्येक बूंद ऑब्जर्व किया और फिर इसको रिफ्लेक्ट किया, और यही रिफ्लेक्ट प्रकाश हम हमारे आँख पर आकर दिख पाता है। ठीक है, ये आँख पर हमको दिख पाता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ये आँख पर हमें दिख पाता है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। प्रकाश एक है जो माध्यम है। माध्यम हो गया, किसी माध्यम है जिससे प्रकाश होकर आता है। प्रकाश एक माध्यम है जिससे किसी भी वस्तु को उस सहायता से हम देख पा सकते हैं ना। देखिए माध्यम है, ये माध्यम आया, इसको माध्यम बोलेंगे। और आया, ये ऑब्जर्व किया, ये रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पर क्रिया होते हैं, ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट किया, ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट किया, ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्ट किया, और यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट जैसे किया तो यही रिफ्लेक्ट लाइट हमको हमारे आँख में आता है। एक तरह आप सिंपल भाषा में समझिए, प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश आया और इस पर पड़ा, और फिर ये प्रकाश यहाँ लौट कर आया हमारे आँख पर, तब हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आप इतना समझिए, इतना नहीं से इतना कंज्यूम नहीं समझिए, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं समझिए। आप डायरेक्ट समझिए कि प्रकाश आया और इस पर आकर टकराकर हमारे आँख पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को क्या होते देख पाते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु को हम इस प्रकार से देख पाते हैं। तो आप यह भी समझ लीजिए कि प्रकाश को हम इस वस्तु देख पाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक स्रोत है जो किसी माध्यम से निकलता है। नहीं हो जाएगा, प्रकाश एक क्या है? एक स्रोत है जो किसी माध्यम से निकलता है, स्रोत। और सोर्स, मतलब कि प्रकाश क्या है? प्रकाश का सोर्स है, नहीं है प्रकाश, जिससे प्रकाश मतलब कि लाइट ही समझ लिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक स्रोत है। देखिए आप इसी मेथड से समझ लीजिए कि ये मिटा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ समझिए कि देखिए लाइट है, ये जो है प्रकाश है, ये सूर्य भगवान है, ठीक है, ये सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान क्या किए? लाइट दिए, हमको लाइट दिए। तो क्या कहाँ से लाइट आया? लाइट आया तो सूर्य से आया। तो प्रकाश एक स्रोत है, मतलब कि स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत वह जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश होकर निकलता है, आप लिख लीजिए, जिससे प्रकाश निकलता है उसे स्रोत कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश निकला, इसका मतलब कि लाइट से भी निकलता है। तो प्रकाश लाइट भी एक तरह का प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है, बल्ब, तो बल्ब जैसे लाइट बल्ब, जिससे भी प्रकाश निकलता है वह प्रकाश का एक स्रोत है। ठीक है, अब ये समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए आपको मिलेगा प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, और प्रकाश स्रोत जो है ना, ये तो हो गया। अब प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं देखिएगा कि बहुत सारे ऐसा जो होता है प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तु प्रकाश, कोई भी वस्तु कब दिखता है? मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ईंट है, ठीक है, ईंट है। अब प्रदीप्त वस्तुएं मतलब होता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त एक ही है। प्रदीप्त वस्तुएं वह होता है जो प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वह होता है जैसे में कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? जब मान लीजिए इस पर लाइट पड़ा, ठीक है, लाइट पड़ा, तो लाइट तो पड़ा तो क्या हुआ? देखिए एक ही मेथड से हम कितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रकाश, इसका परिभाषा हो गया, प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। स्रोत क्या है? तो प्रकाश एक स्रोत है। क्या है? स्रोत है, जिससे प्रकाश निकलता है वह प्रकाश का स्रोत है। स्रोत नहीं करता है। तुम्हारा स्रोत क्या है? तुम्हारा स्रोत क्या है? कमाई का स्रोत क्या है? तो धंधा, जो काम करते हो, स्रोत होता है ना, जिससे पैसा आता है। मान लीजिए हम किसी काम करेंगे तो हम उस काम से हमें क्या आएगा? पैसा। तो कोई आएगा पूछेगा तुम्हारा स्रोत क्या है? तो ये धंधा करते हैं,
मतलब इससे हमको जीवन चलता है, वह स्रोत होता है। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, जिससे हमारा काम हो, उसे जीवन बसरा चले, उस स्रोत हो जाता है। और लाइट के रूप में तो जिससे लाइट निकलता है वो प्रकाश स्रोत हो जाता है, ठीक है। तो स्रोत मतलब समझ लीजिए कि जिससे हमारा निकले, जिससे हमारा काम निकले, वह स्रोत होता है अल्लाह। इसमें प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत। आमदनी का स्रोत तो नहीं कहता, आमदनी का स्रोत तो जिस धंधा से हमारे आमदनी निकले वो आमदनी स्रोत। उसी तरह से प्रदीप्त वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु होते हैं जो प्रकाश को ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व करने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को ऑब्जर्व करे, मतलब कि प्रकाश इस पर आया और ये छोटा छोटा बूंद ये प्रकाश रख लिया और रिफ्लेक्ट नहीं किया तो हमको दिखेगा। कोई भी वस्तु, हम अंधेरा क्यों होता है, क्योंकि उस पर वहाँ पर रोशनी नहीं होता है। जितना भी मान लीजिए अगर कोई भी काला ब्लैक, अगर कोई भी रंग, अगर हमको हरा रंग दिख रहा है तो हरा रंग क्यों दिखता है पता है? मान लीजिए सूर्य के पास 7 रंगे होते हैं, ठीक है। तो 7 रंगों में से सभी 7 रंग उस पर टकराते हैं। तो 7 रंग में से जिस रंग, मतलब सभी रंग उसके अंदर चल जाते हैं और जो रंग उसे रिफ्लेक्ट कर देता है तो वह रंग हमको दिख जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम हरा रंग देखना चाहते हैं तो हमको 7 रंग सूर्य के प्रकाश उस पर टकराना होगा। और हरा रंग दिखना चाहते हैं तो हरा छोड़कर जितना भी है वह सभी रंग ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब वो रख लेता है, देता नहीं है। और हरा जो होता है वह फेंक देता है बाहर से, मतलब रखा और फेंक दिया, उसको नहीं बचा। अब फेंका तो वही फेंकने के बाद हमारे आँख पर आया तो हम देखे कि अरे ये तो हरा दिख रहा है, तो वह उसी वजह से हरा दिखता है, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है, वह प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब कि प्रदीप्त वस्तुएं, जब प्रकाश किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होता है वह प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं जिससे प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होता है, मतलब प्रकिरणित नहीं होता है, वह अप्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, ठीक है। तो प्रदीप्त अप्रदीप्त समझ गए, मतलब प्रकाश आया और ये छोटा छोटा बूंद है रिफ्लेक्ट किया, जिससे यह रिफ्लेक्ट हमारे आँख पर पड़ा और आँख पर हमको जो जिस रंग का मतलब सभी मतलब 7 रंग हुआ, तो मान लीजिए हरा रंग को हमको दिखना है तो हरा रंग फेंक दिया, बाकी सब रख लिया था, बाकी सब रंग नहीं दिखेगा। हरा हमारे आँख पर आया तो हरा रंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। प्रदीप्त और प्रकाश किरण, तो किरण क्या होता है? किरण क्या होता है? कोई भी सीधे रास्ता में जाता है तो प्रकाश का किरण, प्रकाश के किरणें, तो प्रकाश किरण पुंज। देखिए मान लीजिए प्रकाश का किरण एक सीधी रेखा में जो जाता है ना, सीधी रेखा में क्या है? किरण है, एक तरह का किरण है, ठीक है, किरण है। प्रकाश आता है तो ऐसे थोड़ी ना आता है, ऐसे प्रकाश को देखें ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 नहीं आएगा, प्रकाश डायरेक्ट आ जाता है ना कि यहाँ पर आया और यहाँ नहीं है तो प्रकाश का मन है चलो थोड़ा मुड़ जाते हैं, मुड़ गया, अब फिर ऐसे आया, फिर कहता चलो थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ऊपर आ गया, फिर कहता चलो थोड़ा मुड़ जाते हैं, तब फिर उठ जाते हैं और तब जाकर टकराते हैं धरती पर। तो ऐसा तो नहीं करता, डायरेक्ट आ जाता है। तो इस सारे प्रकाश पुंज होते हैं जो सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है, एक सीधी रेखा होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये सीधी रेखा नहीं हुआ, ठीक है, सीधी रेखा ई सब हुआ, सीधी रेखा ई सब हुआ, ठीक है, ना कि ई हुआ, सीधी रेखा ई नहीं हुआ, ई सीधी रेखा है, या ऐसे आया फिर प्रकाश ऐसे जाएगा, फिर कहता है नहीं चलो अब थोड़ा उठ जाते हैं, फिर चल दो तो धंस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में लिखना होगा, तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश है तो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, किरणों मतलब बहुत सारे प्रकाश जब एक साथ होते हैं ना तो प्रकाश किरण पुंज। मान लीजिए कि अगर शीशे है तो शीशे में एगो प्रकाश नहीं होता है, मान लीजिए शीशा में से छोटा सा शीशा में से इतना बड़ा प्रकाश, लाइट में से इतना सारा प्रकाश निकलने लगता है, तो उस तरह से लाइट में से इतना सारा प्रकाश जब निकलता है तो वह प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है।
तो प्रकाश का किरण पुंज इस तरह का से कहते हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज मतलब कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश के किरणों के समूह, तो समूह ना है, मान लीजिए एक किरण है तो प्रकाश का किरण हो गया और किरण हो गया, ये भी किरण है, ये भी किरण, इस सब को एक साथ में क्या कहेंगे? तो किरण पुंज, खाली पुंज जोड़ दिया है, पुंज जोड़ दिया है। तो प्रकाश का किरण तो समझ ही गए हैं। पुंज मतलब कि पुंज, ये सभी एक पुंज है ना। कहता है पूंजी कितना जमा कैले है, तो पूंजी बहुत जमा कैले रहता तब ना कहता है कि 1 रुपया जमा कैले ऐसे। हाँ, इसी तरह से प्रकाश के किरण पुंज तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रकाश के किरणों को समूह को, प्रकाश के किरणों को समूह को, प्रकाश के किरण में आता है प्रकाश के किरण डायरेक्ट। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो किरण तो हो गया सीधी रेखा में, तो ये सभी सीधी रेखा में जाता है। इसका मतलब कि इसको प्रकाश किरण, इस सभी को एक साथ बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण 1 गो, प्रकाश किरण 2 गो, प्रकाश किरण 3 गो, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। प्रकाश किरण 4 को ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको इस तरह से बोलेंगे। प्रकाश को एक बनाया कि चलो इस सबको एक साथ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? प्रकाश का किरण पुंज, मतलब बहुत सारे एक प्रकाश का किरण पुंज है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद आता है प्रकाश के प्रकार, तो उस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।